Hello all students. We will learn today chapter 23 Pochampalli from the subject Environmental Studies. Pochampalli is a village name and also a sari pattern name जो अपने विलेज के नाम पर से अपनी ये साड़ी का नाम पड़ा है। जैसे हम देखते हैं कलकत्ती साड़ी, बनारसी साड़ी, कोटा मटेरियल का साड़ी जो राजस्थान का फेमस है, बनारस का है तो बनारसी है, कलकत्ता का है तो कलकत्ती साड़ी, वैसे ही गुजरात है तो पठानी साड़ी, ऐसे सब साड़ीज़ के क्वालिटी उनके डिज़ाइंस और पैटर्न के हिसाब से नाम रखे जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे पोचमपल्ली नाम की साड़ीज़ फेमस है। जो तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पे मुक्तापुर विलेज में ये है। तो ये पोचमपल्ली साड़ी बनाने के लिए कितने वर्कर्स, फैमिलीज़ विलेज के कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, क्या मेहनत लगती है और व्हाट रिवॉर्ड दे आर गेटिंग इज एक्सप्लेन इन दिस लेसन. Let us start. Vani and Prasad live in a village called Muktapur. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. Threads मतलब धागे. Their mother and father and everyone else in the family are weaver. Weavers मतलब जो कपड़ा बुनता है वो. The weaving that they do is very beautiful and special. ये एक आर्ट है जो बहुत खूबसूरत आर्ट है. Muktapur village is in Pochampalli town, Mandal of Telangana. Most of the families in the town are weavers. That is why the special cloth that they wear weaves is called Pochampalli. सब लोग वहाँ पे वीवर्स हैं जो गांव में, वहाँ पे मोस्ट ऑफ सभी लोग यही काम में जुड़े हैं और इसीलिए ये आर्ट जो है उसका, ये जो कपड़ा है, जो आर्ट है, जो डिज़ाइंस वो लोग बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने पोचमपल्ली गांव के नाम पर से ही रखा है. The villagers have been doing this work for a long time. Vani and Prasad parents learned weaving from their elders. Here are the pictures shown that how they check the cloth, how they क्या कहते हैं, कपड़ा बुनने के लिए वो धागे निकालते हैं, the colored, how they colored the threads, then after how they weave, और फिर डिज़ाइन कैसे बनता है और लास्ट में जब पूरी साड़ी बन के रेडी होती है तो वो कैसी दिखती है. तो यहाँ पे वो पूरा सारा पिक्चर्स में दिखाया है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज़. Now Vani and Prasad also help their parents after coming back from school. जो लड़के और लड़की है वानी एंड प्रसाद, वो भी स्कूल के आने के बाद पेरेंट्स को हेल्प करते हैं. Thus weaving requires hard work and many different things have to be done before actually weaving. Now let us start with the process. फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, धागे से लेके पूरा साड़ी बनेगा तब तक का सारा प्रोसेस है. फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. मदर दैन पुट्स दिस थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. जो धागे गंदे होते हैं उनको उबलते हुए पानी में डाल के साफ किया जाता है. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से उनको डाई किया जाता है, रंगा जाता है. These threads are then dried and rolled into bundles. These bundles are put onto looms and the cloth in the is woven. Silk cloth and silk sarees are woven from the silk thread. Cotton thread is used to weave cotton sarees, clothes, shirts, etc. The loom has many needles. The size and the number of the needle changes according to the design. The weavers weave the beautiful Pochampalli saree in bright colors. Through their traditional craft they may have made their region world famous. यहाँ पे क्या होता है, धागे लिए जाते हैं, उनको धो के साफ़ किया जाता है, फिर कलर किया जाता है, फिर उनको लूम में सेट किया जाता है और बहुत सारी नीडल्स और साइज़ और डिज़ाइन की जो होती है उसके हिसाब से उनको सेट करके बुना जाता है. और उसमें से जैसे सिल्क की साड़ी बनानी है तो सिल्क के धागे यूज़ होते हैं और कॉटन का बनाना है तो कॉटन के धागे यूज़ होते हैं. यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं और ब्राइट कलर्स के ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ तैयार करते हैं जो उनका ट्रेडिशनल क्राफ्ट है और उनके इसी वजह से उनका रीजन, मतलब उनका जो गांव है, स्टेट है या प्रदेश है, वो फेमस होता है. द क्राफ्ट इन डेंजर. अब क्या हुआ देखते हैं. ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वेव सच स्पेशल साड़ीज़. ऐसी साड़ी बनाने में बहुत मेहनत लगती है. इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर. ऐसा नहीं होता कि साड़ी बनाने के लिए बैठे और 1 घंटे 2 घंटे में साड़ी बन गई. उनको बनाने में कई दिन निकल जाते हैं. आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस ऑफ दिस साड़ीज़.
Silk is becoming expensive day by day. Being shopkeepers give very little amount to the saris, money for the saris, though they themselves them at a very high price. That is why many weavers are giving up their family craft. Many are leaving their villages to work as laborer in the big cities. We needed to solve this problem by helping them get a better price. Otherwise, this precious craft will be lost forever. यहाँ पे क्या होता है, हाथ से जो लोग बनाते हैं तो उनके लिए जो बड़े दुकान वाले होते हैं वो उतना पैसा नहीं देते, उनकी मेहनत जितनी लगती है उतना पैसा नहीं देते। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मुनाफा नहीं बन रहा है तो वो लोग ये क्राफ्ट छोड़ के दूसरे शहरों में चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग दूसरा बिजनेस या दूसरी मजदूरी करते हैं या फिर बड़े शहर में जाके ज़्यादा मजदूरी करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो पोचमपल्ली का आर्ट है वो शायद धीरे धीरे गायब भी हो जाए। Discuss. Vani and Prasad learned this beautiful craft from their family members. When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skills of this craft? Well, Vani and Prasad, if they are facing the same problem of less money paid on the saris, they would prefer to go to the big cities and would turn into the laborer. So that then after they won't be able to teach to their younger ones. वो अपने children को ये art सिखा नहीं पाएंगे. Write in your notebook. Have you ever seen anybody weaving something on a loom? What were they weaving and where? अगर आपने देखा है तो यहाँ पे यस करेंगे और उन्होंने क्या वेव किया था और क्या कहाँ किया था वो लिखेंगे. The threads of the saris are dyed. Do you know of any other thing that is dyed? Yes, sometimes the color cloth are also dyed. दुपट्टा होता है या साड़ी होती है या किसी पे दाग लग जाता है उसे डार्क कलर का हम लोग वहाँ पे डाई करवाते हैं. If you visit Vani's village, it seems as if the entire village is weaving sari. Do you know of any other work which may people live in one place or do? अगर आपको पता है तो यहाँ पे वो लिखना है. Do they make some articles? ये एक वैसे तो पता नहीं है लेकिन ये पूरा एक स्टेट होता है जो उसकी खूबी होती है. जैसे राजस्थान में जाते हैं या कच्छ में हम जाते हैं, कच्छ गुजरात में, तो वो लोग कच्छी भरत करते हैं. एंड द मोस्ट ऑफ द एरिया विलेजर्स और रेसिडेंटल पीपल आर associated with the कच्छी भरत वर्क. Find out the process of making the article. What are the different steps? Do men and women do different kind of works to make this article? Do children also contribute in making this article? You can ask to your parents. Find out and write. Talk to any iron smith, जो लुहार होता है उसकी बात हो रही है, कारपेंटर सुथारी एंड अ पॉटर जो मटके बनाता है, अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क. वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, ये कहाँ पे उन्होंने सीखा. मोस्टली एवरीवन विल जैसे देयर एल्डर हैव टॉट दैम. What else did they need to learn to be able to do this work? उनको और क्या सीखना पड़ा कि उससे भी अच्छा वो काम कर सके. Have they taught this work to have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? अगर उन्होंने किसी को सिखाया है क्या फैमिली में या किसी और को, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है. The table below has a list of different kind of work that people do. Do you know people who do such work? Write their names in the first column. In the next column, write from whom they have learnt their work. यहाँ पे पहली कॉलम में लिखना है जिनको ये काम आता है और दूसरे कॉलम में लिखना है कि उन्होंने ये वर्क किससे सीखा. जैसे क्लॉथ वीविंग था तो प्रसाद एंड वानीज पेरेंट्स और उन्होंने अपने एल्डर से सीखा. कुकिंग तो यू कैन राइट योर मदर एंड फ्रॉम हर मदर. साइकिल रिपेयर तो यहाँ पे जिस इंसान के आपकी साइकिल होती है तो आप साइकिल रिपेयरिंग जिनके पास करवाते हैं उनका नाम लिखेंगे और उन्होंने किन से सीखा वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे. द सेम वे you will finish the rest of the columns. So this is one activity that student will do practically and visit the shops and will ask them that what is his name and by from whom he has
learn this art. So this was the activity that student has to do on their own practically. Parents can also help them. So this was the story you have learned today, that is Pochampalli. It's about a village sari art and craft and how do they give their contribution to make a beautiful sari. I hope you have understand the story. Keep learning.